जब कभी किसी जंगल से गुजरते हुए सूखे पत्तों पर होने वाली सरसराहट सुनाई दे जाती है तो दिल घबरा जाता है, मन सहम सा जाता है और यही डर सताने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, वही जो सबसे लंबा जहरीला सांप है, वही जिसका नाम ही पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। हाँ, वही जिसका जहर एक बार में 20 इंसानों की जान ले सकता है और वही जो विशालकाय हाथी को भी मौत की नींद सुला सकता है। वो जो इंसान की आंख में आंख डालकर देख सकता है और वही जो नागराज कहलाता है, सांपों का राजा किंग कोबरा। जहरीले सांपों में सबसे लंबा किंग कोबरा अपने आकार, अपने जहर और अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या इतना ही काफी होगा इस राजा के बारे में जानने को, या और भी बहुत कुछ दिलचस्प इसके बारे में जाना जा सकता है? जैसे कि किंग कोबरा को ये नाम क्यों मिला, ये दूसरे सांपों से किस तरह अलग है, किन सिचुएशंस में ये किसी इंसान को काटता है, इसका जहर कैसे असर करता है, इसके शिकार कौन होते हैं और कौन इसे अपना शिकार बना सकते हैं, इसकी फैमिली लाइफ कैसी होती है, और इतने जहरीले सांप को इंडियन कल्चर में इतनी इंपॉर्टेंस दिए जाने के क्या कारण हो सकते हैं, और इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ऐसा बहुत कुछ है जो किंग कोबरा की जिंदगी को करीब से देखने, जानने और समझने में मदद कर सकता है। इसलिए आज किंग कोबरा पर बेस्ड इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक जरूर देखिए मेरे साथ infinitystream.tv पर। तो चलिए किंग कोबरा को करीब से जानते हैं, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि आखिर ये सबसे लंबा जहरीला सांप जो है, इस दुनिया में हर तरह के जीव हैं। कोई उड़ता है तो कोई दौड़ता है, और सांप जैसे जीव रेंगते हैं। इनके पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये रेंगते हुए तेजी से लंबी दूरियां तय करने में माहिर होते हैं। अक्सर सांप का नाम खतरे की आहट जैसा सुनाई देता है, क्योंकि बहुत से सांप जहरीले और जानलेवा होते हैं, लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता। इस दुनिया में सांपों की 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटी हैं तो कुछ बहुत बड़ी, कुछ कलरफुल है तो कुछ सिर्फ काले रंग की है। इसी तरह सांपों की कुछ स्पीशीज हार्मलेस हैं तो कुछ जहर से भरी हैं। तो ऐसी ही लगभग 600 स्पीशीज हैं सांपों की जो जहरीली है, लेकिन इनमें से केवल 200 स्पीशीज ही ऐसी हैं जो एक इंसान को घायल कर सकती हैं या उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और इन्हीं जहरीली स्पीशीज में लॉन्गेस्ट स्पीशीज है किंग कोबरा, जिसका सांपों की दुनिया में बहुत ही दबदबा है। आखिर ये सबसे लंबा जहरीला सांप जो है, अब यूं तो लंबाई में इससे भी बड़े बहुत से सांप हैं, जैसे बर्मीज पाइथन, अफ्रीकन रॉक पाइथन, बोआ कंस्ट्रिक्टर और येलो एनाकोंडा, लेकिन वो इसकी तरह जहरीले नहीं है। इसलिए किंग कोबरा से साइज में बड़े होने के बावजूद भी ये भी उसे किंग ही बुलाते होंगे। ये किंग कोबरा जिस लार्ज ग्रुप का मेंबर है उसे रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स ऐसा ग्रुप है जिसमें सांपों के अलावा क्रोकोडाइल्स भी आते हैं और टॉर्टोइज और लिजर्ड्स भी आते हैं। डायनासोर्स भी तो रेप्टाइल्स ही थे। ये रेप्टाइल्स अर्थ पर 300 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, और इनमें से एक है स्नेक्स यानी सांप, जो कि अपनी लॉन्ग फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए जाने जाते हैं। इनकी त्वचा ड्राई और स्केली होती है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ये सांप एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में नहीं रह सकते। इसलिए किंग कोबरा अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स पर पाया जाता है। ये साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना और इंडिया के कई पार्ट्स में रहा करता है। ये जंगलों में तो अपना बसेरा बनाता ही है, साथ ही रेगिस्तानों में, घास के मैदानों में और दलदलों में रहने के लिए भी ये अनुकूलित होता है। इसे पानी के नजदीक रहना पसंद है और पानी में तैरकर लंबी दूरियां तय करना भी इसके लिए आसान है। वैसे इसे पेड़ों पर रहना सबसे ज्यादा पसंद होता है, तभी तो ये अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर रहते हुए ही गुजारता है। एक किंग कोबरा अक्सर 12 फीट लंबा होता है, लेकिन इसकी लंबाई 18 फीट तक भी हो सकती है और इसका वजन 6 किलोग्राम तक होता है। एक अडल्ट किंग कोबरा कई रंगों में पाया जा सकता है, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन या फिर ब्लैक। ये कौन से इलाकों में रहता है उसके अनुसार ही इसे अपना बॉडी कलर मिला करता है।
इनमें से कुछ किंग कोबरा तो लूसिटिक भी होते हैं, यानी वो ज्यादातर व्हाइट होते हैं। एक किंग कोबरा की बैक पर येलोइश या व्हाइट क्रॉस बार्स हो सकती हैं और उसकी अंडरसाइड एक सिंगल कलर की हो सकती है, जिस पर क्रॉस बार्स हो भी सकती हैं और नहीं भी। इसका गला यानी कि थ्रोट लाइट येलो या क्रीम कलर का होता है। एक किंग कोबरा में ऐसी कई क्वालिटीज होती हैं जो उसे दूसरे सांपों से अलग पहचान दिलाती है। जैसे दूसरी स्नेक स्पीशीज में अक्सर फीमेल स्नेक मेल से लार्ज होती है, लेकिन किंग कोबरा में मेल कोबरा फीमेल से ज्यादा लॉन्ग और हेवी होता है। इसी तरह एक और क्वालिटी इसके हेड पर 11 यानी कि 11 लार्ज स्केल्स का मौजूद होना है, जो कि इसे एक क्राउन जैसा लुक देती है और इसे देखकर लगता है कि यही है सांपों का किंग कोबरा, क्योंकि इसका ये क्राउन इसे बाकी कोबरा स्पीशीज से अलग बनाता है। अब यूं तो कोबरा की कई डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें फॉरेस्ट कोबरा, मोज़ेम्बिक कोबरा और इंडियन कोबरा जैसी स्पीशीज शामिल हैं। लेकिन किंग कोबरा का लार्ज साइज और स्केल्स इसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं और ये दूसरे कोबरा को मारकर खाने की एबिलिटी भी रखता है, इसलिए इसे किंग माना जाता है। एक कोबरा की खासियत होती है कि वो जहरीला होता है और खतरा महसूस होने पर अपनी नेक की रिब्स और मसल्स को एक्सपैंड करके हुड बनाता है, बिल्कुल जैसे किंग कोबरा बनाता है। लेकिन शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कोबरा सांपों का राजा कहा जाने वाला ये किंग कोबरा असल में एक ट्रू कोबरा नहीं होता, क्योंकि ट्रू कोबरा तो अलापिडे फैमिली की नाजा जीनस के मेंबर होते हैं, जबकि किंग कोबरा इस जीनस का मेंबर नहीं है। दिखने में भले ही ये एक ट्रू कोबरा से मेल खाता हो, लेकिन इसका लार्ज हुड और यूनिक स्ट्राइप्ड पैटर्न इसकी बनावट को ट्रू कोबरा से अलग करते हैं। इसलिए ये एलापिडे फैमिली की ओफियोफेगस जीनस का अकेला मेंबर है और इसी जीनस के बेस पर उसे ओफियोफेगस हेना नाम दिया गया है। ओफियोफेगस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब स्नेक ईटिंग होता है और हेना का मतलब ट्री ड्वेलिंग फेरीज होता है, यानी पेड़ों पर रहने वाली परियां। और क्योंकि किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाता है और उसे पेड़ों पर रहना भी बहुत पसंद होता है, इसलिए ये नाम उसे परफेक्टली सूट करता है और इस डेंजरस स्नेक के फैंग्स भी इसे सूट करते हैं। एक किंग कोबरा के माउथ में 2 लार्ज फैंग्स यानी नुकीले दांत होते हैं। ये फैंग्स ही जहर को शिकार के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। ये फैंग्स आधा इंच लंबे होते हैं और इसके अपर जॉ में फिक्स होते हैं। ये निडल जैसे शार्प फैंग्स शिकार को बाइट करके जहर छोड़ने का काम करना बखूबी जानते हैं। साथ ही शिकार को किंग कोबरा के पेट की तरफ पुश करना भी इन्हें अच्छे से आता है, क्योंकि ये किंग अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। किंग कोबरा साल में तकरीबन 5 बार अपनी स्किन उतारते हैं, क्योंकि ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं और इन्हें शरीर के आकार के बराबर स्किन की जरूरत पड़ती है। ये एक खूंखार शिकारी है। इसके बावजूद इसे विजडम और रॉयल्टी का सिंबल माना जाता है और भारत की माइथोलॉजी में इसे बहुत ही खास समझा जाता रहा है। भारत में इसे प्रोटेक्शन और डिवाइन पावर का सिंबल माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जिस शेष नाग पर विराजते हैं वो कई किंग कोबरा के सिरों वाला नाग ही है और भगवान शिव के गले में रहने वाला सांप भी किंग कोबरा ही है। इस वजह से इसे खास महत्व दिया जाता है और नाग पंचमी के दिन पूजा भी की जाती है। भारत के मंदिरों के स्कल्पचर्स में भी इसे देखा जा सकता है। इसका महत्व भारत में इतना ज्यादा है कि इसे इंडिया का नेशनल रेप्टाइल माना जाता है। इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किंग कोबरा को एक्सेप्शनल मेमोरी के लिए भी जाना जाता है। एक मिथ के अनुसार एक किंग कोबरा को मारने वाले इंसान की तस्वीर उसकी आंखों में रहती है, जिसे देखकर उसका पार्टनर बदला लेता है और शिकारी को मार देता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन किंग कोबरा एक डेंजरस हंटर है, ये पूरी तरह सच है। ये अपने से बड़े आकार के जानवर को भी निगल सकता है और ये शिकारी यूं तो दिन के किसी भी समय शिकार करने निकल सकता है, लेकिन अक्सर इसे दिन के समय शिकार करना ही ज्यादा पसंद आता है। इसलिए इसे एक डायर्नल एनिमल माना जाता है। एक ऐसा कार्निवोरस है जो फास्ट और एक्टिव हंटर है और अक्सर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को ही अपनी डाइट में शामिल करता है, वो भी खासकर दूसरे सांपों को। ये शिकारी जिन सांपों का शिकार करता है उनमें से
ज्यादातर हार्मलेस स्पीशीज ही होते हैं, जैसे कि एशियन रेड स्नेक्स और पाइथन्स। लेकिन ये जहरीले इंडियन कोबरा को ही अपना शिकार बना सकता है और स्मॉल किंग कोबरा को निगलने में भी पीछे नहीं हटता। लेकिन जब कभी अपने इलाके में पसंदीदा खाने की कमी होने लगती है तो बर्ड्स और लिजर्ड्स के अलावा चूहे और गिलहरी जैसे रोडेंट्स को खाकर के काम चलाना भी इसे अच्छे से आता है। शिकार करने में इसकी कैमोफ्लेज टेक्निक मदद करती है, जो कि इसे अपने एनवायरनमेंट में इस तरह ब्लेंड कर देती है कि शिकार के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ों पर उसे पत्तियां नजर आ रही हैं या फिर वहां पर एक जहरीला शिकारी घात लगाए बैठा है। इसी कैमोफ्लेज का फायदा उठाकर ये किंग कोबरा शिकार पर हमला बोलता है। अपनी एक्सीलेंट आईसाइट की मदद से पेड़ की ऊंची से ऊंची डाली पर आराम करने के दौरान भी इसे शिकार नजर आ जाता है और ये 100 मीटर की दूरी से भी शिकार के मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। और फिर इसके पास स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस भी होता है, जो कि इसे खाने का डायरेक्शन बता देता है। अब यूं तो अपने शिकार को स्मेल करने के लिए किंग कोबरा के पास नाक नहीं होती, लेकिन इसकी टंग यानी कि इसकी जीभ स्मेल लेने का काम भी करती है। इसकी फोक्ड टंग होती है, यानी कि 2 हिस्सों में बटी हुई टंग, जो स्मेल का डायरेक्शन पता करने में इसकी हेल्प करती है। इस टंग को अंदर बाहर करके किंग कोबरा हवा और ग्राउंड पर मौजूद सेंट पार्टिकल्स को पिक करता है और उन्हें माउथ की रूफ पर मौजूद एक स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर जैकबसन्स ऑर्गन तक पहुंचाता है। ये ऑर्गन ही इसे बताता है कि शिकार की लोकेशन क्या है। इसी ऑर्गन की मदद से किंग कोबरा को शिकारी और पोटेंशियल मैचेस की पहचान भी होती है। शिकार का पता लगने के बाद बारी आती है अटैक की। तो शिकार का डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा और लोकेशन पता चलने के बाद ये शिकार को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एक्शन लेता है। ये शिकार पर अटैक करता है और एक सिंगल अटैक में उसे मल्टीपल बाइट्स दे सकता है। इस दौरान उसके निडल जैसे शार्प और पॉइंटेड फंग्स जहर को शिकार के शरीर में छोड़ देते हैं। ये जहर इतना पावरफुल होता है कि शिकार पैरालाइज हो जाता है और इसके बाद उसे निगलना किंग कोबरा के लिए आसान हो जाता है। अपने से बड़े शिकार को भले ही ये किंग निगल सकता हो, लेकिन इसकी मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो होती है, इसलिए खाने को डाइजेस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी वजह से एक टाइम जमकर दावत उड़ाने के बाद, यानी भरपेट खाना खा लेने के बाद, ये कई महीनों तक खाए बिना रह सकता है। लेकिन जिसे ये काट ले, उसके लिए तो जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किंग कोबरा की एक बाइट में इतनी ज्यादा मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन्स होता है कि उससे एक साथ 20 लोगों की जान जा सकती है। इतना ज्यादा जहरीला और अग्रेसिव होता है किंग कोबरा। लेकिन फिर भी शुक्र है कि इसे इंसानों से सामना करना पसंद नहीं आता। ये शाय नेचर का होता है, इसलिए इंसानों के सामने आने से बचता है और इसे ये भी पता है कि शायद इंसान इसके लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए सामना करने की बजाय ये बचाव करना ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन इसे किंग कोबरा की कमजोरी नहीं समझा जाए, क्योंकि जब कभी इसे तंग किया जाता है या खतरे का एहसास करवाया जाता है, तभी अपने डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। खतरा महसूस करने वाला किंग कोबरा सबसे पहले अपना हुड बनाता है ताकि उसका आकार बड़ा दिखाई दे। उसके बाद वो शिकारी को अपने फंक्स से डराने की कोशिश करता है। इस टाइम ये हिस साउंड भी निकालता है, जो कि बाकी कोबरा के कंपैरिजन में काफी लो साउंड है और एक गुर्राते हुए डॉग जैसा सुनाई देता है। लेकिन अपने दुश्मन को डराने के लिए ये असरदार साबित होता है। अगर जरूरत पड़े तो ये अपने शरीर के 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर भी उठा सकता है और सामने खड़े इंसान की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है। इस टाइम किंग कोबरा के अटैक से बचना लगभग नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि इतने अग्रेशन में आने के बाद वो डसने के लिए तैयार होता है और अपने सामने खड़े दुश्मन को काट लेता है। इस टाइम इसके फैंग्स से अटैच्ड ग्लैंड्स वेनम को दुश्मन के शरीर में छोड़ देती हैं। एक इंसान के शरीर में पहुंचकर ये जहर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिक नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में इंटरफेयर करता है, जिससे बॉडी मूवमेंट रुक जाता है। इसके अलावा कार्डियक फेलियर और ऑर्गन फेलियर जैसी कंडीशंस भी आ सकती हैं। शरीर में तेज दर्द होना, विजन का ब्लर हो जाना, चक्कर आना और पैरालिसिस होना,
इसी जहर का असर होता है। इससे इंसान कोमा में भी जा सकता है और अगले 30 मिनट में उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में इंसानों के लिए ये समझना जरूरी है कि किंग कोबरा को तंग ना किया जाए, उसे अपनी दुनिया में अपने तरीके से जीने दिया जाए। और अगर कभी अनजाने में किंग कोबरा के इलाके से गुजरना पड़े तो चुपचाप बिना उसे डिस्टर्ब किए दूर निकल जाना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर कभी किंग कोबरा से आपका आमना सामना हो जाए तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में शांत रहते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किंग कोबरा की बाइट आगे और नीचे की तरफ होती है, इसलिए अगर उसके साइड से तेजी से निकलकर दूर जाया जाए तो बचाव किया जा सकता है। और अगर इसके बावजूद भी बचाव करना पॉसिबल ना हो पाए और किंग कोबरा काट ले तो उस समय जान बचाने का एकमात्र तरीका यही होगा कि अपने उस इंजर्ड बॉडी पार्ट को मूव किए बिना जल्द से जल्द इलाज लिया जाए, क्योंकि इसका इलाज केवल एंटीवेनम से ही हो सकता है, जो कि ऐसी स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन है जिसमें वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। इसलिए वो टॉक्सिक इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देती है और जहर का असर खत्म होने से जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूं तो किंग कोबरा इंसानों को खुद से बड़ा और स्ट्रॉन्ग शिकारी समझता है, इसलिए वो हम इंसानों से दूरी बनाए रखना बेहतर मानता है। लेकिन इसकी ब्रीडिंग सीजन के दौरान इसकी ये सोच बदल जाती है, क्योंकि इस टाइम ये सबसे ज्यादा अग्रेसिव हुआ करता है। इस टाइम इसे अपने इलाके में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं होता और अगर इस टाइम कोई इसके सामने आ जाए तो ये उस पर भारी ही पड़ेगा, क्योंकि साल का ये समय इसका ब्रीडिंग टाइम होता है। अपनी लाइफ का ज्यादातर समय अकेले ही बिताने वाला किंग कोबरा इसी टाइम पास आते हैं और मेल और फीमेल किंग कोबरा साथ में वक्त गुजारते हैं। इनके ग्रुप को क्वेवर कहा जाता है। एक वाइल्ड किंग कोबरा 5 से 6 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है और इसका ब्रीडिंग सीजन जनवरी से अप्रैल तक चलता है। और इसकी एक और क्वालिटी जो कि इसे दूसरे सांपों से अलग बनाती है वो है इसका केयरिंग नेचर, क्योंकि ये अपने अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं और ऐसा करने वाली ये अकेली स्नेक स्पीशीज है। ये किंग कोबरा अक्सर मोनोगेमस होते हैं, यानी कि हर ब्रीडिंग सीजन में एक मेट के साथ ही रहते हैं। हर साल ब्रीडिंग सीजन में अपनी फीमेल पार्टनर तक पहुंचने का इनका तरीका भी बड़ा ही अनोखा होता है। ब्रीडिंग सीजन में स्किन उतारते टाइम फीमेल किंग कोबरा एक सेंट या फेरोमोन रिलीज करती है, जो उसके साथी को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है और जहां जहां से ये फीमेल गुजरती है सेंट की स्मेल वहां वहां छोड़ती जाती है। इसे फॉलो करते हुए मेल उस तक पहुंच ही जाता है। इसके बाद इनका कोर्टशिप पीरियड शुरू होता है, जिसमें टंग फ्लीकिंग और बॉडी रबिंग के जरिए इजहार किया जाता है और अपनी पार्टनर को कन्विंस करने के लिए एक मेल किंग कोबरा को कोबरा डांस भी करना पड़ सकता है, जिससे खुश होकर उसकी पार्टनर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इन पार्टनर्स का मिलना इतना आसान हो ये जरूरी नहीं। इन्हें भी कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है जब इनके इलाके में एक और मेल किंग कोबरा कॉम्पिटिटर की तरह मौजूद हो और चुनौती दे रहा हो। तो ऐसे में 2 मेल किंग कोबरा आपस में कुश्ती लड़ते हैं। हर एक जीतने के लिए पूरा जोर लगाता है, क्योंकि जो जीतेगा मेटिंग राइट्स तो भाई उसी के पास होंगे। इस दौरान दोनों कोबरा एक दूसरे के सिर को जमीन पर धकेलने के लिए जोर लगाते हैं और जो ऐसा पहले कर देता है वही जीत जाता है और फीमेल किंग कोबरा का पार्टनर बनता है। ये किंग कोबरा कपल मिलकर के घोंसले के लिए सही जगह ढूंढते हैं और फीमेल किंग कोबरा अपनी बॉडी और हेड का यूज करके सूखी पत्तियों, मिट्टी और घास को इकट्ठा करके घोंसला तैयार कर लेती हैं। इस घोंसले का टेम्परेचर उसके अंडों के लिए सूटेबल हो, इसका ध्यान रखना भी उसे आता है। इस घोंसले में वो 20 से 25 अंडे देती है और अगले 2 महीनों तक इन्हें प्रोटेक्टेड रखने के लिए इनके आसपास ही रहती है। इस टाइम मेल किंग कोबरा भी एक कमिटेड पार्टनर और फादर का रोल बखूबी निभाता है, क्योंकि वो उस इलाके की सुरक्षा में जुटा रहता है। उसके इलाके में उसके घोंसले के आसपास कोई दुश्मन ना फटके और उसके घोंसले को कोई खतरा ना हो, इसकी जिम्मेदारी उसी की ही होती है। दोनों पार्टनर्स की इतनी मेहनत के बाद 50 से 80 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। इन्हें हैचलिंग्स कहा जाता है और इनके जन्म के साथ ही मेल और फीमेल किंग कोबरा पेरेंट्स बन जाते हैं। इनके ये बच्चे 12 से 29 इंच तक लंबे होते हैं और इनका वजन 40 से 45 ग्राम तक होता है। इनका कलर ब्लैक होता है, जिस पर येलो या व्हाइट स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। बड़े होने के साथ इनकी स्केल्स डार्क ब्राउन
ब्लैक या ग्रीन कलर की होने लगती है। ये किंग कोबरा जूनियर्स भले ही साइज और वजन में काफी कम होते हैं, लेकिन इन्हें कम समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अपने जन्म के साथ ही इतने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होते हैं कि खुद के दम पर सरवाइव कर सकते हैं। ये अपना शिकार खुद कर सकते हैं और इनका जहर उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना एक अडल्ट किंग कोबरा का। इसलिए इन्हें बच्चा समझने की गलती करना वाकई में नासमझी होगी। लेकिन अगर एक यंग किंग कोबरा खुद की पावर के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और जंगलों की खतरों से भरी दुनिया में सावधानी ना बरते, तो उसका अडल्ट किंग कोबरा बनने का सपना अधूरा भी रह सकता है। क्योंकि चैलेंजेस तो उसकी जिंदगी में भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एक शिकारी होता है, वैसे ही उसके भी तो बहुत सारे शिकारी होते हैं। जैसे कि मंगूज यानी नेवला उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये मंगूज अपनी फुर्ती और चतुराई के दम पर एक अडल्ट किंग कोबरा को भी मात दे सकता है। तो यंग किंग कोबरा को अपना शिकार बनाना इनके लिए कहाँ मुश्किल है। इन्हें किंग कोबरा के जहर से थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिला होता है, तभी तो एक अटैक का इन पर कोई असर नहीं होता। और किंग कोबरा मल्टीपल अटैक करके इनकी जान ले, उससे पहले ही ये उस पर जंप करके अपनी स्ट्रॉन्ग बाइट से उसकी खोपड़ी को तोड़ देता है। और किंग कोबरा जैसा शिकारी भी एक मंगूज का शिकार बन जाता है। लेकिन सिर्फ नेवला ही किंग कोबरा का शिकारी नहीं है, बल्कि हनी बैजर भी उसका शिकार करना जानता है। हनी बैजर अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और टफनेस के लिए जाने जाते हैं और गर्म रेन फॉरेस्ट से लेकर के कोल्ड माउंटेन्स तक हर कंडीशन में रह लेते हैं। अग्रेसिव और जहरीले किंग कोबरा से लड़ने के लिए और उसे अपना शिकार बनाने के लिए हनी बैजर अपने फियरलेस एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी किंग कोबरा की तरह बहुत ही अग्रेसिव होते हैं और सांपों के जहर के लिए रेजिस्टेंस भी होते हैं। इसलिए किंग कोबरा पर अटैक करना और उसे अपना शिकार बनाना इनके लिए आसान हो जाता है। वैसे सेक्रेटरी बर्ड्स के पास भी अपने तरीके हैं किंग कोबरा का शिकार करने के, क्योंकि इन्हें तो कहा ही स्नेक ईटर जाता है। ये लॉन्ग और पावरफुल बर्ड्स होती हैं जो अपनी जबरदस्त किक के लिए जानी जाती हैं। ये बहुत तरह के जहरीले सांपों का शिकार करती हैं, जिनमें से किंग कोबरा भी एक है, जिसे मारने के लिए या तो ये उसे जमीन पर तब तक पटकती रहती हैं जब तक कि वो मर न जाए और ये उसे खा सके, या फिर उसे ऊंचाई से गिराकर मारने का तरीका भी इनके पास होता है। तो ये हमने जाना कि किस तरह जंगलों में अपने जहर का आतंक बनाए रखने वाला किंग कोबरा भी कैसे डरता है, घबराता है और बचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। किसी का शिकार करने वाला किसी का शिकार भी बनेगा, और ऐसा ही किंग कोबरा के साथ भी होता है। इन नेचुरल प्रेडेटर्स से बचते हुए, लड़ते हुए, शिकार करते हुए और जीते हुए एक किंग कोबरा जंगलों में अपनी जिंदगी के लगभग 20 साल पूरे करता है, और इसे एक किंग कोबरा की नॉर्मल लाइफ कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका सामना एक ऐसे शिकारी से हो जाए जो उसका नेचुरल प्रेडेटर ना हो और अपने फायदे के लिए उसका शिकार करना चाहता हो, तो किंग कोबरा की जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं बच पाएगा। ऐसा शिकारी है इंसान, जी हाँ, हम, जो कभी किंग कोबरा की स्किन से लेदर हासिल करने के लिए और कभी फूड के लिए उसे मारता आया है, कभी जंगलों को खत्म करके उसके घरों को छीनता आया है, और कभी इल्लीगल मार्केट में उसे एग्जॉटिक पेट की तरफ बेचता आया है, जबकि इस एनिमल को पेट बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जाना चाहिए। तो अपने फायदे के लिए स्नेक चार्मर बनकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस में इसका इस्तेमाल भी करता आया है। शायद इसीलिए किंग कोबरा इस शिकारी से अपना बचाव करना सबसे ज्यादा जरूरी समझता होगा। शायद उसे पता है कि इंसानों की वजह से ही उसके अपनों की संख्या तेजी से गिर गई है और कभी भी उसके अस्तित्व पर संकट आ सकता है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही तो आज IUCN ने किंग कोबरा को वल्नरेबल घोषित कर दिया है। और अगर ऐसे ही किंग कोबरा की पॉपुलेशन तेजी से कम होती चली गई तो इकोसिस्टम पर इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि शायद हम इंसान ये नहीं जानते कि किंग कोबरा दूसरे सांपों और रेप्टाइल्स को खाकर के उन स्पीशीज का बैलेंस बनाए रखता है। रोडेंट्स जो क्रॉप्स और वेजिटेशन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को भी तो ये किंग कोबरा बैलेंस करता है, और इस कंट्रीब्यूशन के जरिए ये एनिमल इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका ये कंट्रीब्यूशन यूं ही बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि किंग कोबरा को बचाया जाए, और शुक्र है कि इस तरफ ध्यान दिया जाने लगा है।
किंग कोबरा को बचाने के लिए एफर्ट्स तेज हुए हैं और पब्लिक को इनके बारे में अवेयर भी किया जा रहा है। भारत के बहुत से नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हर्पेटोलॉजिस्ट मिलकर के इस आइकॉनिक किंग कोबरा को कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। इनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को रोकने के प्रयास भी हो रहे हैं। इस एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए और इसकी इंपॉर्टेंस को स्प्रेड करने के लिए हर साल 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है, ताकि किंग कोबरा और इसके जैसे हर सांप की इंपॉर्टेंस को समझा जा सके और उसे बचाने के प्रयास तेज किए जा सके। तो बताइए, क्या आप भी ये समझ पाए हैं कि किंग कोबरा एक पावरफुल और पॉइजनस स्नेक तो है, लेकिन इस इकोसिस्टम को संभाले रखने में वो भी अपनी भागीदारी दे रहा है। तो हमें भी तो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। और इसी के साथ और भी ऐसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं infinitystream.tv पर, और ऐसी जानकारियों के पिटारे के साथ, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।